गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा, यूपी नीट का जो राउंड 3 था, जिसे मॉपअप राउंड बोला गया था, उसका रिजल्ट आ गया था। तो ये एक प्रेडिक्शन था कि जिस हिसाब से ऑल इंडिया कोटा के बच्चों ने यूपी मॉपअप में भी सीट को ब्लॉक कर रखा था, तो एक उम्मीद थी कि एक फोर्थ राउंड ये होना चाहिए। हालांकि यूपी नीट की जो अथॉरिटी है, उन्होंने सिर्फ 3 राउंड की काउंसलिंग को अनाउंस किया था, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3, विच इज नोन एज मॉपअप राउंड। लेकिन 20 सितंबर को इन्होंने डीजीएमई की वेबसाइट पर राउंड 4, जिसे स्टे राउंड नाम दिया गया है, इसकी काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस कर दी हैं। उन डेट्स का और उसमें जो बेटा आपकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, क्या फिर से आपको फीस अमाउंट जमा करना है, क्या आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन सब बातों का आंसर आपको इस नोटिफिकेशन में और इस ड्राफ्ट में मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ क्या उम्मीद है कि कितनी सीटें आ सकती हैं यहाँ पर, ये फोर्थ राउंड कराया क्यों जा रहा है, इससे रिलेटेड जानकारी वीडियो के एंड में बात करेंगे। अगर आप सब लोग बेटा इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जब आप वीडियो देखा करें लाइक कर दिया करिए। थैंक यू बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेटा, इस नोटिस को गौर से देखें तो ये नोटिस 20 सितंबर को आया है। इस नोटिस में आप शुरू से मैं पढ़ रहा हूं, टाइम शेड्यूल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ द यूपी नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट 2023। इसको भी ऑनलाइन मोड में बेटा ये करा रहे हैं। हालांकि ये ऑफलाइन मोड में कराते तो ज्यादा बेटर होता, जो बच्चा जाता ऑन स्पॉट एडमिशन ले लेता। लेकिन चलिए, ऑनलाइन के अपने फायदे हैं। बच्चा अगर उस प्लेस से, नोडल सेंटर से जहां पर ऑफलाइन काउंसलिंग को ये देते, वहां से दूर है, तो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, आपका खर्चा भी बचता है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसे आप देखें, द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स MBBS एंड BDS of the government, private medical college, dental college and institution and universities is as follows। तो बेटा, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस यानी मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी है, डेंटल कॉलेजेस के भी है, और गवर्नमेंट MBBS और BDS के लिए भी है। फर्स्ट पॉइंट आइएगा बेटा, डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बेटा, कल 22 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और 24 तारीख तक यानी 24 सितंबर 2023 तक रहेगा। टाइमिंग ध्यान दे दीजिएगा, शाम को 5 बजे 22 तारीख को स्टार्ट होगा और 24 तारीख को शाम को 5 बजे खत्म होगा, यानी पूरे 48 आवर्स, 2 दिन का टाइम है आपके पास। में कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसे एंड में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी मनी। यानी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसका मनी और सिक्योरिटी मनी, इसको जमा करने का जो तारीख है वो 22 तारीख को ही शाम 5 बजे से 24 तारीख को शाम 5 बजे तक है। इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन का टाइम और फीस डिपॉजिट का टाइम सेम है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सिक्योरिटी मनी क्या फिर जमा करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्या फिर जमा करने पड़ेगा? आपको बेटा अभी बताते हैं थोड़ी देर में। थर्ड पॉइंट आइएगा, डेट ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट 23 सितंबर से 25 सितंबर को 11 बजे तक है। तो 23 सितंबर से स्टार्ट होगा ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, लेकिन 25 तारीख को सिर्फ सुबह 11 बजे तक है। तो आप 25 का वेट ना करें, 24 तक ही सब कंप्लीट कर लें। डेट ऑफ मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन, इसके बाद बेटा जो अथॉरिटी है वो 25 सितंबर को मेरिट लिस्ट इसकी जो है वो अनाउंस कर देगी, एक दिन के बाद ही। डेट ऑफ ऑनलाइन चॉइस फिलिंग, इसके बाद आपको 26 तारीख से 28 तारीख तक चॉइस फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, और ये बेटा 11 बजे सुबह 26 तारीख को स्टार्ट होगा और 28 तारीख के शाम 5 बजे तक रहेगा। जरा बेटा टाइम पे ध्यान दीजिएगा, 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा और 28 सितंबर की शाम 5 बजे तक रहेगा। आपको एक इफेक्टिवली 3 डेज का टाइम है चॉइस फिलिंग के लिए। डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन, उसके बाद नेक्स्ट डे यानी 29 सितंबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, एक दिन के बाद। नेक्स्ट है बेटा डेट ऑफ डाउनलोडिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड एडमिशन। आपको अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच करनी है। यानी आप 30 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर के बीच अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे और उसको ले जा करके उस संबंधित नोडल सेंटर पर या मेडिकल कॉलेज में अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। 3 दिन बेटा मिल रहे हैं, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को बेटा गांधी जयंती पे अवकाश है, इसलिए 3 दिन का टाइम है। बेहतर है कि आप 30th को ही जाकर के प्रक्रिया करें, क्योंकि कई बार उस स्थान पर लोकल हॉलीडे वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से आपको अननेसेसरली वहां पर जाके पैनिक क्रिएट ना हो। अब थोड़ा सा आइएगा नीचे, इन्होंने नोटिस जो दिया है उसको जरा ध्यान से देखिएगा। इस नोटिस में क्या बातें की गई हैं। ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट थ्रू
द फर्स्ट सेकंड एंड द मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट अंडर ग्रेजुएट। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जरा मैं इसे मिटा के फिर से आपको बता दूं। देखिएगा, ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट थ्रू फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड मॉप अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ यूपी नीट अंडर ग्रेजुएट 2023। यानी जिनको पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड यानी मॉप अप राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, बस वही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आपको इन किसी राउंड्स में सीट अलॉट हुई है यूपी स्टेट की काउंसलिंग में, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट देखिएगा बेटा, कैंडिडेट्स अलॉटेड through the first, second and mop-up round of the counseling of the UP NEET UG 2023 and candidates admitted through any round of all India quota counseling will not be eligible for the stay round। बेटा आप इस पॉइंट को फिर से ध्यान से देख लीजिए, कौन लोग एलिजिबल नहीं है। जरा इस पॉइंट को ध्यान से देखें, मैं फिर अंडरलाइन करता हूँ। कैंडिडेट्स अलॉटेड थ्रू द फर्स्ट, सेकेंड एंड मॉप-अप राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द यूपी नीट, यानी यूपी नीट के पहले राउंड, सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड में आपको कोई सीट अलॉट हुई है, एडमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। एंड कैंडिडेट्स एडमिटेड थ्रू एनी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, और ऑल इंडिया कोटा की किसी राउंड की काउंसलिंग में उन्होंने एडमिशन ले रखा है। यहां पर अलॉटमेंट नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपको सीट अलॉट हुई और आपने जाके एडमिशन नहीं लिया है, तो आप इस राउंड में, स्टे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एडमिटेड यानी आपने ऑल इंडिया कोटा में फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड राउंड में कहीं पर भी एडमिशन ले लिया था और एडमिशन ले रखा है आपने, तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। यानी आपके पास कोई सीट होल्ड नहीं होनी चाहिए, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्टे राउंड वैकेंसी। ठीक है, तो मैं फिर बता दूं बेटा, जिनको यूपी के राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसे मॉपअप राउंड कहते हैं, उसमें कोई भी अलॉटमेंट सीट का हुआ था, तो बेटा आप स्टे राउंड ऑफ यूपी स्टेट काउंसलिंग में नहीं आएंगे। या ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में आपने किसी सीट पर एडमिशन ले रखा है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा के एडमिशन की प्रक्रिया 20 तारीख को बेटा कल खत्म हो गई है, तो वहां अगर आपने सीट होल्ड कर रखा, आपने एडमिशन ले रखा है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी काउंसलिंग, इट विल बी मैंडेटरी फॉर all eligible candidates to register themselves online on the website upneet.gov.in by depositing the registration fees of ₹1000 only। इसका मतलब है ऑल कैंडिडेट से मांग रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार देखिएगा बेटा, इसे रिमूव करके मैं फिर से पढ़ देता हूं। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, टू पार्टिसिपेट इन स्टे वैकेंसी काउंसलिंग इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स। ऑल एलिजिबल बोला है बेटा, सभी लोगों को, यानी जिन्होंने मॉपअप में पार्टिसिपेट किया था, रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा किया था, लेकिन उनको सीट नहीं मिली थी, उनको भी करना है। फिलहाल तो यही नजर आता है इनके इस नोटिफिकेशन से। इन्होंने तो मनी मेकिंग मशीन बना दिया है इस काउंसलिंग प्रक्रिया को। हर लेवल पे बच्चे से फीस कैसे ले सकते हैं, बच्चा गरीब भी है, कहाँ से लाएगा इतनी फीस। हर राउंड पे आप फीस ले रहे हैं, ऑल इंडिया में भी बच्चा फीस जमा करे पड़ा हुआ है। सिक्योरिटी मनी ऑफ ₹30,000 ओनली फॉर द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड द ₹2 लाख only for the private medical colleges and 1 lakh rupees for the private dental colleges is mandatory to be deposited online by the candidates। यानी अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्टे राउंड की काउंसलिंग करनी है तो 30,000 रुपए आप जमा करेंगे। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए। बेटा ये 2 लाख में, सिर्फ 2 लाख रुपए में मतलब आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग कर लेंगे, उसको भी ऑप्शन में, चॉइस में भर सकते हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो MBBS है उनको भी भर सकते हैं। और अगर आप 1 लाख रुपए की फीस डिपॉजिट करते हैं तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को एज ए चॉइस फिलिंग भर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट के सिर्फ डेंटल कॉलेज को चॉइस में भर सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ। अगर आपको लगेगा सिक्योरिटी मनी ऑलरेडी पे कर रखा है तो क्या फिर से करेंगे, ये आगे क्लियर करते हैं बेटा। देखिएगा, सच अनअलॉटेड कैंडिडेट्स हुज सिक्योरिटी मनी हैज ऑलरेडी बीन deposited during the first round, second round या mop-up round are not required to deposit the security money again for the stay vacancy round। यानी अगर आपने राउंड 1 में या राउंड 2 में या मॉपअप राउंड में किसी भी स्टेज पर सिक्योरिटी मनी को डिपॉजिट कर रखा है और आपको सीट नहीं अलॉट हुई थी वहां पर, तो आपको सिक्योरिटी मनी फिर से जमा नहीं करना है, सिर्फ 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको जमा करना होगा। करेक्ट, नेक्स्ट आइएगा बेटा। देखो पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, 5 तक हमने कर लिया है। कैंडिडेट्स हुज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और द मॉपअप राउंड ऑफ द काउंसलिंग नीड नॉट टू गेट री-वेरीफाइड।
नीड नॉट गेट री-वेरीफाइड, यानी जिन लोगों ने राउंड 1 में या राउंड 2 में या मॉप अप राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा रखा है तो उनको दोबारा नहीं करना है। 7th पॉइंट है, if any candidate modify their particulars, for example domicile, category or subcategory etc. during the registration, then the documents of these candidates will be re-verified। अगर आपने अपने किसी सर्टिफिकेट में कोई चेंज किया, जैसे आपका डोमिसाइल चेंज हुआ है, आपने मॉप अप राउंड में राउंड 1 या राउंड 2 में जो डोमिसाइल या कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपने दाखिल किया था, अगर आपको लगता है कि अब आप उस कैटेगरी में कोई चेंज करते हैं या उसके लिए आप हकदार हैं, तो फिर आपको दोबारा डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके री-वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो न्यू डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन है, तो री-वेरिफिकेशन होगा। नंबर 8 आइएगा, ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर द चॉइस फिलिंग हुज डॉक्यूमेंट्स हैव बीन वेरीफाइड ऑनलाइन एंड डिपॉजिटेड द सिक्योरिटी मनी। यानी आपको केवल और केवल चॉइस फिलिंग तभी भरने को मिलेगी जब आप 2 क्राइटेरिया पूरा करेंगे। पहला, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिटेड है, और दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, ऑनलाइन वेरीफाइड है। लास्ट पॉइंट देखिएगा, all information related to UP NEET undergraduate 2023 counseling will be uploaded on the website upneet.gov.in and the website dgme.up.gov.in। आप इन वेबसाइट पे जा करके और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वहां से पा सकते हैं। अब बेटा आप में से कुछ बच्चे अगर हिंदी मीडियम के हैं और उनको बेटा इंग्लिश मीडियम का ये नोटिफिकेशन पढ़ने में किसी तरह की कठिनाई होती है, तो बेटा यहाँ पर ये हिंदी में पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन मौजूद है। 20 सितंबर 2023 को आया है। स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड ये सारी की सारी आपके रजिस्ट्रेशन की डेट्स दी गई हैं। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन और जो आपको धरोहर राशि है यानी सिक्योरिटी मनी का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। ये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग हो गया, ये मेरिट लिस्ट को घोषित करने की तिथि, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग ये आ गया। हिंदी में आप देखिएगा नीचे सारा नोटिफिकेशन दे रखा है। आप अगर हिंदी में इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास ये नोटिफिकेशन मौजूद है। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी आवश्यकता है तो आप इसे एक बार हिंदी में देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर कर दिया करें, इससे आपके लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई आपके मन में क्वेरी है तो आप उसे बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह। थैंक यू।